एक बिल्डिंग और एक टावर में क्या कॉमन है? इनकी हाइट, जो आपकी बढ़ नहीं पाई। इसके अलावा इन दोनों के पीछे एक कॉज है, यानी कि ये खुद से नहीं बनी, इन्हें किसी ने बनाया है। लेकिन 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 एक पहाड़ में और एक समंदर में क्या कॉमन है? राइट, ये बहुत बड़े हैं, अनलाइक योर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड इसके अलावा ये दोनों नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इनके पीछे भी कॉज तो होना चाहिए ना, इसको बनाने वाला कोई एक गॉड। यहाँ एंट्री होती है सेंट थॉमस एक्वाइनस की, जिनके बार्बर को ह्यूमैनिटी के ऊपर एक हेट क्राइम के लिए अरेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे आज की डेट में जहाँ एथीस्ट बनना कूल हो गया है, पास्ट में कैसा था? मुस्लिम लीडर अली ने एथीस्ट को जिंदा जलवा दिया था, क्योंकि अपेरेंटली दे वर टू कूल। और 13 कंट्रीज में एथीस्ट होना तो इलीगल है आज की डेट में। तो चलो सेंट थॉमस की हेल्प लेते हैं इन एथीस्ट को चेकमेट करने के लिए। इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सेंट थॉमस एक्वाइनस थे कौन, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम तो होना चाहिए ना कम से कम इस महान शख्सियत के बारे में, जिससे पहले हम इसकी आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस करें। आज से लगभग 800 साल पहले ये अजीब सी हेयरलाइन और हेयर कट वाले जो संत थे, महात्मा थे, ये पैदा हुए थे, और इनका नाम है सेंट थॉमस एक्वाइनस। ये एक फिलोसोफर और एक थियोलॉजियन थे। बाय फेथ ये एक कैथोलिक क्रिश्चियन थे और कैथोलिक चर्च के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स में से एक थे। अब जहाँ कैथोलिक चर्च का नाम सुनते लोगों के दिमाग में चाइल्ड मोनेस्ट्रेशन की इमेज आ जाती है, वहीं सेंट थॉमस एक संत आदमी था लिटरली। वो रीजनिंग को यूज करके गॉड को प्रूव करने निकले थे। अब एक्वाइनस ने काफी सारी किताबें लिखी थी, जिसमें हमारे लिए एक मेन फोकस का पार्ट है एक्वाइनस की द 5 वेज, जिसमें उन्होंने कोशिश की थी कि वो 5 आर्ग्यूमेंट्स दें गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी प्रेजेंट टू यू आर्ग्यूमेंट फ्रॉम मोशन। सेंट थॉमस एक्वाइनस ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस आर्ग्यूमेंट को लड़कियां भी सुनेंगी, क्योंकि ही वॉज ट्रूली अ सिग्मा मेल हु बिलीव लड़कियों को किचन के बाहर नहीं आना चाहिए। ये आर्ग्यूमेंट एक्चुअली एरिस्टोटल के वर्क्स में भी मिल जाती है। लेट्स पुट फॉरवर्ड द आर्ग्यूमेंट। इस दुनिया में हर चीज़ मोशन के अंदर है और चीज़ें मोशन में खुद से नहीं आती, उनको मोशन में लाने के लिए कोई और चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। ये चेन ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेशन इन्फिनिटली रिग्रेस नहीं कर सकती, इसलिए एक प्राइम मूवर या एक फर्स्ट कॉज का होना जरूरी है। इसे सेंट थॉमस एक्वाइनस गॉड कंसिडर करते हैं। चलो अब समझते हैं इस आर्ग्यूमेंट को थोड़ा डीपली। मान लो आपके हाथ में एक कप है, इस कप में पोटेंशियलिटी है टूटे हुए कप होने की, यानी कि टूट जाने की। ऑफ कोर्स अगर आप इसको जमीन पे जोर से फेंक के मारोगे, उसके बाद में आपकी मम्मी आएगी जो आपको मारेगी, और रात को दारू पी के आपके पापा के को। लेट्स ब्रिंग इट बैक टू द टॉपिक। उस कप को मोशन में लाने के लिए आप रिस्पॉन्सिबल थे, एंड इस ब्रह्मांड में सब कुछ मोशन में है, यानी अर्थ घूम रही है सन की ग्रेविटी की वजह से, सन घूम रहा है गैलेक्सी की ग्रेविटी की वजह से, और ऐसे ही ये चेन चलती जाती है। सेंट थॉमस कहते हैं कि ये चेन इनफाइनाइटली बैकवर्ड नहीं जा सकती है, इसको चलाने वाला कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जिसको वो गॉड मानते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा, क्यों भाई, क्यों नहीं चल सकती इनफाइनाइट डिपेंडेंट सीरीज? इसमें क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है कि हमारे पास में हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हो। वेल, सेंट थॉमस एक्वाइनस का मानना था कि आपके अंदर जो मोशन है वो एक बॉर्डर्ड मोशन है, यानी कि आपको कहीं से मिला और जहाँ से आपको मिला उसको वो कहीं और से मिला। लेट्स से जिस कप को आपने तोड़ा था उसको मोशन आपसे मिला था, आपको शायद से मटर पनीर खा के वो मोशन मिला हो, और जो मटर था उसको वो सन से मोशन मिला था। एंड दिस वे हम इस सीरीज को पीछे 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 ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ओरिजिनली ये मोशन था किसका? अगर हर किसी ने इस मोशन को बोरो किया है तो देयर शुड बी वन जिसका ये खुद का मोशन हो, हु ओरिजिनेट्स द मोशन। इसको थॉमस एक्वाइनस बोलते हैं द गॉड, द प्राइम मूवर, द फर्स्ट कॉज। एक इनफाइनाइट सीरीज इस मोशन के ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इसलिए एक गॉड होना चाहिए जो इसको एक्सप्लेन करे और वो मोशन का सोर्स हो। इसके अलावा इनफाइनाइट रिग्रेस को डिस्प्रूव करने के लिए फिलॉसफी में बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, जो ना तो सिर्फ इनफाइनाइट रिग्रेस को डिस्प्रूव करती हैं बट उसके एग्जिस्टेंस को इम्पॉसिबल डिक्लेयर कर देती हैं। एज्यूम करते हैं कि 0 से 1 सेकंड के बीच में इनफाइनाइट इंस्टेंसेस होते हैं। मान लो कि मैं एक ऐसा बल्ब डिजाइन करता हूँ जिसमें 10 मिनट का टाइमर ऑन है, और वो बल्ब 10 मिनट के आधे यानी कि 5 मिनट में जाके ब्लिंक करेगा। उसके बाद 5 मिनट के आधे यानी कि 2 मिनट और 30 सेकंड पे जाके एक और बार ब्लिंक करेगा। ऐसे ही 2 मिनट और 30 सेकंड के आधे यानी कि 1 मिनट और 15 सेकंड पे जाके दोबारा से ब्लिंक करेगा। तो ये ब्लिंकिंग इनफाइनाइटली चलती रहनी चाहिए अगर 0 और 1 और टाइम के बीच में इनफाइनाइट इंस्टेंसेस अवेलेबल होते हैं तो। लेकिन क्योंकि रियलिटी में हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है और वो बल्ब डायरेक्टली बंद हो जाता है, इससे ये बात प्रूव होती है कि इनफाइनाइट इंस्टेंसेस का एग्जिस्ट करना इलॉजिकल और इम्पॉसिबल है। देयरफॉर वी कंक्लूड कि इन्फिनिटीज आर नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड। एंड व्हाट डू वी डू वंस इनफाइनाइट्स आर नॉट पॉसिबल इन रियल वर्ल्ड? अगर इनफाइनाइट रियल वर्ल्ड में पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है आपको चेन को कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा। एंड एज सून एज यू स्टॉप द चेन देयर कम्स द गॉड ऑफ सेंट थॉमस एक्वाइनस। इतनी इन्फिनिटीज को डिस्प्रूव करने के बाद भी आपकी लाइफ में जो दुख है वो इन्फिनिट ही रहेगा। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू एंजॉयड द कंटेंट। सेंट थॉमस की बाकी आर्ग्यूमेंट से भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर रिलीज करने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।